स्नातक स्तर में राजनीति विज्ञान विषय ग्रहण कर प्रत्येक शिक्षार्थी को आलोचना चक्र श्रेणी कक्ष मध्य को स्वागत करुच्ची। आज विषय वस्तु भितर आम बीपीएससी 132 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स भारतीय सरकार और राजनीति संपर्कित जो विषय आम आलोचना कर ब्लॉक 3 इंस्टीट्यूशंस अनुष्ठान गुड़िक संपर्क में आलोचना आरंभ कर ब्लॉक 3 रे जो अनुष्ठान गुड़िक जहाँ संविधान सम्मत संविधान द्वारा स्वीकृत से अनुष्ठान गुड़िक संपर्क में वर्णना रही जो यूनिट 7 रे व्यवस्थापक सभा, यूनिट 8 रे कार्यपालिका, यूनिट 9 रे न्यायपालिका ये तीनोटी संस्था को रखा जाइए। आज आलोचना चक्र भितर आम यूनिट 7 मध्य आमको सीमित रखा लेजिस्लेचर व्यवस्थापक सभा। प्रथम आम व्यवस्थापक सभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनोटी अनुष्ठान विषय आमको जानवा पड़ो कारण ये तीनोटी संस्था सेपरेशन ऑफ पावर बा क्षमता पृथकीकरण तत्व आसी। तीनोटी जाक संस्था सरकार तीनोटी अंग एवं तीनोटी जाक अंगर भिन्न भिन्न काम। व्यवस्थापक सभा को आईन प्रणयन काम दि जाइए, कार्यपालिका को आईन को कार्यकारी कर दायित्व दिखाई एवं विचार विभाग को आईन जोगाड़ी हिसाब से काम करने सुजोग दिखाई दायित्व दिखाई। तेणु थियोरी सेपरेशन ऑफ पावर जो लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू कथा सूचना देले राजनीति तत्व लक्ष्य थिला जे केही कहार कार्य हस्तक्षेप करेंगे नहीं। व्यवस्थापक सभा आईन प्रणयन कर जड़े आईन को कार्यकारी कर कार्यपालिका हम और जे आईन जोगाड़ी हिसाब से काम कर न्यायपालिका। तेणु तीनोटी जाक अंग कार्यकारी कहीं कहार कार्य हस्तक्षेप न करने परिस्थिति निश्चित भाव में व्यक्ति स्वाधीनता अक्षुण्ण रहे। यह लक्ष्य सेपरेशन ऑफ पावर एवं जहाँ उपरे अमेरिका संविधान संपूर्ण भाव में पर्यवेसित। किंतु अमेरिका जो शासन व्यवस्था अच्छी क्षमता पृथकीकरण तत्व उपर आधारित है से शासन व्यवस्था को आम राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था कही था। किंतु इंग्लैंड रे जो शासन व्यवस्था चली से शासन व्यवस्था हूँ संसदीय शासन व्यवस्था। तेणु लेजिस्लेचर कहला बेले आमको दुई प्रकार व्यवस्था भीतर लेजिस्लेचर को विचार को नवा पड़ो। गोटे संसदीय शासन व्यवस्था व्यवस्थापक सभा एवं गोटे राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था व्यवस्थापक सभा। राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था व्यवस्थापक सभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका संपूर्ण भाव में परस्पर ठार पृथक। किंतु संसदीय व्यवस्थार व्यवस्थापक सभा, कार्यपालिका ये दुई जन मध्य अंतर संपर्क रही। व्यवस्थापक सभार सभ्य मान भितर कार्यपालिका राजनैतिक कार्यपालिका वास्तव कार्यपालिका तैयारी होती एवं व्यवस्थापक सभा प्रति समानंकर आस्थाभाजन रही, दायित्वशीलता रही एवं जितेबाला पर्यंत समय व्यवस्थापक सभा प्रति आस्थाभाजन समान रही, दायित्वशीलता रही सेतेबाला पर्यंत समान क्षमता रही पार्टी। तेणु व्यवस्थापक सभा एवं कार्यपालिका ये दुईटा जाक परस्पर मध्य अंतर संपर्क प्रतिष्ठा करी संसदीय व्यवस्था कार्य निर्वाह कर। तेणु आज जो आलोचना आम आरंभ कर आलोचना भितर आम व्यवस्थापक सभा को भारतीय परिप्रेक्षी एक संसदीय परिवेश भितर परिस्थिति भितर संसदीय कार्यपालिका कार्यकारिता भितर तार मूल्यांकन करवा तार व्यवच्छेद करवा एवं व्यवस्थापक सभा जहाँ भारत में काम करुच्ची निश्चित भाव में पूरा लोक मानकर प्रतिनिधित्व को स्वीकृति देउछि। कारण गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था जितेबाला पर्यंत लोक मैंने शासन क्षेत्र में अंशग्रहण सुविधा पाई नाहंती सेतेबाला पर्यंत से शासन व्यवस्था को से गणतंत्र बोली कहिबे ना। तेणु जो लोक मानकर अंश थाए जो शासन व्यवस्था लोक मानकर अंश थाए गणतांत्रिक व्यवस्था वेयर एवरीवन हैज ए शेयर। तेणु ये शेयर आसीबो कोठु अंशग्रहणर मान तांक भितर मूल्यबोध तांक भितर भावना तांक भितर आसीबो केमति लोकक भितर ना सेमाने जेतेबेले शासन प्रक्रिया रे अंशग्रहण करिवे एवं शासन प्रक्रिया रे अंशग्रहण करिवार एटा होची गोटे माध्यम जे जेहेतु आमे एभली गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था रे अछंती जहा प्रत्यक्ष नुहे परोक्ष गणतंत्र प्रतिनिधि मानक माध्यम रे लोक माने शासन प्रक्रिया रे अंशग्रहण करछन। निर्वाचित प्रतिनिधि समानक माध्यम रे लोक माने शासन प्रक्रिया रे अंशग्रहण करछन एवं से निर्वाचित प्रतिनिधि मानक नहीं व्यवस्थापक सभा गठित। केंद्र स्तर रे व्यवस्थापक सभा, राज्य क्षेत्र रे भी व्यवस्थापक सभा अछि जहाँ को हमें विधानसभा विधान परिषद ना रे जानिछंती एवं केंद्र रे जो व्यवस्थापक सभा भारत रे अछि ताको हम संसद ना रे जानिछंती जार दीटा गृह गोटा को हमें राज्यसभा कहउछंती गोटा को हमें लोकसभा कहउछंती।
ତେଣୁ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାपक ସଭା गोटे मिनी नेशन कहले भूल हम ना साधारणतः ताको कहा जाए ये मिनी नेशन अर्थात लोक मानकर पूरा सेठी समावेश घटी किंतु प्रत्यक्ष भाव में नुहे लोक प्रतिनिधि निर्वाचित लोक प्रतिनिधि मानू नहीं व्यवस्थापक सभा गठित तेणु समय व्यवधान 5 वर्षर व्यवधान भितर लोक माने समानकर प्रतिनिधि बाछुचंती स्वाधीन भाव में एवं लोक मानकर निर्वाचित प्रतिनिधि मानक नहीं व्यवस्थापक सभा केंद्र एवं राज्य में अलग अलग परिस्थिति गठित होउछि तेणु भारत संविधान रे ये जो व्यवस्थापक सभा रही काम करुछि ताहा संसदीय व्यवस्थापक सभा मूलरू आम आलोचना कले एवं ताहा भारतीय संविधान पंचम खंड रे 79 रु 122 धारा मध्य वर्णित है फ्रॉम आर्टिकल 79 to 122 of the Indian Constitution placed in part 5 of the Indian Constitution provides for the organization, the functions and everything relating to the relationship between the legislature and executive in the body polity of India. तो भारत राजनीतिक व्यवस्था भितर संविधान रो ए खंड पंचम खंड एवं 79 रु 122 रो धारा यह संसद कथा सूचित करुछि ये संसद कथा हमें आलोचना कला बेले संसद को दायित्व दिया आईन प्रणयन करने तेबे इठी प्रश्न आसुची जे 1950 मसीहा परे संविधान तैयारी हला परे ये संसद प्रथम निर्वाचन परे 51 मसीहा 52 मसीहा प्रथम निर्वाचन परे एप्रिल मासरे 1952 मसीहा एप्रिल मासरे ता कार्यारंभ करथिला तेबे 47 मसीहा हम स्वाधीनता पाइले 50 मसीह संविधान कार्यकारी है से पर्यंत कौन व्यवस्थापक सभा नाला तेज कि भाव में आईन प्रणयन होता भारत पुणी प्रश्न आसो 52 पर्यंत कि भाव में पूरा 5 वर्ष धरिकी 40 रु 52 कि भाव में भारत में आईन प्रणयन प्रक्रिया चली किए भारत व्यवस्थापक सभा रूपे काम करूला ना ये सूचित करदेवा चाहूँगी आम प्रथम जो आरंभ करते आलोचना आम आरंभ करते कन्स्टिट्यूएंट असेंबली कथा शासन विधायक सभा कथा से गोटे व्यवस्था रही जितेबाला पर्यंत नुआ संविधान प्रणयन होना व्यवस्थापक सभा नुआ भाव में कार्यकारिता तार आरंभ करना से पर्यंत कन्स्टिट्यूएंट असेंबली शासन विधायक सभा आमर व्यवस्थापक सभा रूपे काम कर तेणु से दृष्टिकोण भारत में शासन विधायक सभा तार कार्यारंभ करुथी जो शासन विधायक सभा 46 मसीहा पर जो निर्वाचित हो सारा गठित हो सारा स्वाधीनता पाइला पर्यंत से तो कम करुला साधारण कथा स्वाधीनता पाइला द्वैत भूमिका रहा अर्थात संविधान प्रणयन कर दायित्व भी नेला इे व्यवस्थापक सभा रूपे कार्य संपादन कला तेणु से दृष्टिकोण आम बिना व्यवस्थापक सभा काम करना 1952 मसीह नूतन भाव में या प्रथम संसद पर्यंत 52 मसीहा एप्रिल मास पर्यंत आम बिना संसद में काम करना बिना व्यवस्थापक सभा काम करना आम काम कर जो शासन विधायक सभा सी भी निर्वाचित प्रतिनिधि मान गठित होता से निर्वाचित प्रतिनिधि माने भारत संसद रूपे व्यवस्थापक सभा रूपे कार्य संपादन करते अमेरिका रे जो संसदीय व्यवस्था रही से संसदीय व्यवस्था रे काम करूना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से परस्पर ठार अलग रोच किंतु एठी आमे एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर भितर बाछुचंती मंत्री जी हूँ प्रधानमंत्री जी हूँ जहाँ शासन क्षमतार वास्तव उपयोगिता निर्भर करुच्ची जहाँ मध्यम आलोचना मध्यम से भर तेणु से दायित्वशील रोचे क्या पाखे दायित्वशील रोचे ना इनडायरेक्टली कहले तो निश्चित भाव में से लोक मान पाखे पुणी 5 वर्ष पर लोक भोट मागिब से समर्थन उपर स्थिति निर्भर करुच्ची सदस्य किंतु प्रत्यक्ष भाव में दायित्व से रियल एग्जीक्यूटिव दैट इज रेस्पोंसिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर आम बर्तमान नवा अपर हाउस लोअर हाउस कथा तेणु निम्न सदन जोटा रहा लोकसभा रहा निकट से उत्तरदायी रोचे एवं से उत्तर दायित्वशीलता लेजिस्लेचर प्रति तार उत्तर दायित्वशीलता प्रतिपादन करुच्ची जे लोक मानकर निर्वाचित प्रतिनिधि मान प्रति उत्तर दायित्वशीलता निश्चित भाव में गणतंत्र एक शुभ परिकल्पना अटे शुभ प्रतीक अटे पार्लियामेंट कथा आलोचना कला बेले आम भितर जीके रे भी क्वेश्चन बहुत बड़े पड़े भारतीय संसद क्या गठित सीधा सड़क भाव में कही दियंती साधारण लोक भावी दिए कि दीटा तो गृह बायकैमरल सिस्टम गोटे व्यवस्थापक सभार दीटा नीति रही
व्यवस्थापक सभा यूनिकैमराल हो पारे, एक सदनीय हो पारे, बा यूनिकैमराल परिवर्ते बाइकैमराल मध्ये हो पारे, बा द्विसदनीय बोली मध्ये ताको कहिथांते। तेणु जोटी गोटिए सदन थाए, गोटिए गृह थाए, ताहे एक सदनीय व्यवस्थापक सभा, जोटी दीटा जाक गृह थाए, उच्च सदन निम्न सदन दीटा गृह थाए, तेबे से जगह ताको हम द्विसदनीय नीति बोली कहिथांते। तेणु बाइकैमराल लेजिस्लेचर सिस्टम को भारत रे ग्रहण करा जायछि, अर्थात भारत रे लोकसभा राज्यसभा नाम रे दीटा गृह रहिछि। किंतु आमको जति प्रश्न पचरा जाए कि हाउ द इंडियन पार्लियामेंट इज कंसिस्टेड ऑफ, केमिति एटा गठित हेछि, जदि हमको प्रश्न करा जाए तार कंपोजिंग एलिमेंट किए, तबे से क्षेत्र रे आमे खाली लोकसभा राज्यसभा को कहले हबनी। प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। जो पार्लियामेंट रहिला, केंद्रीय व्यवस्थापक सभा रहिला, तार अविच्छेद्य अंग हेले भारतर राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा ये तीन जन को नहीं भारतीय संसद गठित। तेणु राज्य राष्ट्रपति को छाड़देले केवल दीटा गृह को लेकिन बाइकैमराल हाउस दीटा गृह को लेकिन संसद गठित नुहे। तेणु आम भीतर जो साधारणतः सन्देह थाए जे आमे खाली दीटा जक गृह कथा कहि कि संसद कथा कहि दियंती, नो, प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, भारतर संसदर से अविच्छेद्य अंग। एवं आमे मध्ये हम आलोचनार शेष आड़ को रखिछंती पावर्स फंक्शन परे जे राष्ट्रपति कोभଳି भाबरे संसद सहित संपर्कित ताको निर्दिष्ट भाबरे मध्ये सेठी आमे विस्तृत आलोचना करिबा पावर्स फंक्शन बेले बारंबार। किंतु ता भितरे मध्ये शेष आड़ को आमे स्पष्ट भाबरे रखिछंती राष्ट्रपतिଙ୍କର संसद सहित संपर्क। एठी जो दीटा गृह रहिला, दुईटा जाक गृह मध्यरु राज्यसभा होची काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा एवं लोकसभा होची हाउस ऑफ पीपल। ये हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट दीटा ना लेखा हिची संविधान रे, नाम सही नाम रे मध्ये परिचित हला। किंतु 1954 मसिया रे कैबिनेट रे एक स्वतंत्र प्रस्ताव गृहीत हला एवं जहा फल रे 1954 मसिया ठारू ए हिंदी शब्द दुईटा राज्यसभा एवं लोकसभा ए शब्द दुईटा जोग करा गला ता सहित। तेणु ता पूर्व मूल संविधान रे केवल काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा को सूचित करुवा काउंसिल ऑफ स्टेट्स एवं लोकसभा को सूचित करुवा हाउस ऑफ पीपल ए दीटा ना थिला। 1954 मसिया रे कैबिनेट माध्यम रे प्रस्ताव गृहीत करा जाई दुईटा हिंदी शब्द सहित जोग करा गला, जोथे राज्यसभा एवं लोकसभा सूचित। आमे गोटे गोटे गृह को नबा। प्रथमे आमे राज्यसभा कथा आलोचना कले बेले काउंसिल ऑफ स्टेट्स कथा कहला बेले आम भितरे प्रश्न आसी निश्चित भाबरे जे राज्यसभा रे केते जन सभ्य रहिबे, से माने केउठुरु निर्वाचित हेबे एवं राज्यसभा कार्यकाल केते दिन, ये सब प्रश्न आम भितरे आसी साधारण भाबरे। राज्यसभा विषय आलोचना कला बेले राज्यसभा को आमे सेकंड चैम्बर ऑफ बा हाउस ऑफ एल्डर्स बोली कहिथा। आको काहे कि हाउस ऑफ एल्डर्स बा वयस्क मानकर सदन बोली आको काहे कि कहै जाय ना, सेठी रहिछि प्रश्न जे हाउस ऑफ एल्डर्स आको कहजिबार कारण होछि लोकसभा सभ्य होबा पई सर्वनिम्न वयस 25 वर्ष होइतिबा बेले राज्यसभा सभ्य होबा पई सर्वनिम्न वयस 30 वर्ष। तेणु राज्यसभा जो माने सदस्य थांती से माने वयस्क, राज्यसभा जो अभिज्ञता संपन्न लोक माने थांती से माने राजनीति रे प्रखोत, शासन नीति रे समानकर अभिज्ञता प्रबल थाए एवं से मानकु जेहेतु एठी 30 वर्ष सर्वनिम्न वयस, सेठी 25 वर्ष सर्वनिम्न वयस, एठी टिके वयस्क सदस्य माने रहिथिबारु आको हाउस ऑफ एल्डर्स बोली वयस्क मानकर सदन बोली कहै जाय। द्वितीय रे सेकंड चैम्बर काहे कि कहै जाय ना, फर्स्ट चैम्बर रे लोकसभा को फर्स्ट चैम्बर रे रखिछंती जोठी लोकमान को द्वारा प्रत्यक्ष भाव में निर्वाचित प्रतिनिधि माने रहिथांती। याकू सेकंड चैम्बर कहिसंती, सेकेंडरी नुहे। दिस इज द सेकंड चैम्बर, राज्यसभा इज द सेकंड चैम्बर बट नॉट ए सेकेंडरी चैम्बर। यह एक द्वितीय गृह किंतु गौण गृह नुहे, मूल्यहीन गृह नुहे, आर गुरुत्व रही। तेणु राज्यसभा को आम खाली सेकंड चैम्बर हिसाब से ये ग्रहण कर लोकसभा फर्स्ट चैम्बर कहीं इट इज कंसिस्टेड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोक मान द्वारा प्रत्यक्ष भाव में निर्वाचित प्रतिनिधि मान को नहीं लोकसभा गठित होता बेले प्रथम चैम्बर लोक मान प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व से रोची। एटा द्वितीय चैम्बर एठी राज्य मान प्रतिनिधित्व रोची एवं राज्य व्यवस्थापिक सभार सभ्य माने समाने राज्यसभा सभ्य मान को निर्वाचित करके पठाउछथि। राज्यसभा भारतीय संविधान रे जो सीट गुडा को दिया है राज्यसभा को जो 250 मेंबर रहिबे बोली जे व्यवस्था रही एवं 250 को जो भाव में विभक्त कराई केते जन निर्वाचित हेबे राज्य मान को केंद्र शासित अंचल मान को एवं केते जन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हेबे से संपर्क रे भारतीय संविधान शेड्यूल 4 रे चतुर्थ अनुसूची रे सूचना रही। तेणु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो भारतीय संविधान रो शेड्यूल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द सीट अलॉटमेंट। केते को राज्य को केते सीट दिया है जनसंख्या आधार रे दिया जाय एवं ओडिसा रो सदस्य संख्या राज्यसभा रे 10 रही जनसंख्या आधार रे।
तेणु लोकसभा तेणु राज्यसभा मोट सभ्य संख्या होती 250। ये 250 को दुई भाग में विभक्त करवा 238 और 12 238 जन सभ्य केंद्र शासित अंचल यूनियन टेरिटोरी जो गुड़ाक रहा जो राज्य व्यवस्थापक माने रहिले से द्वारा 238 जन सभ्य निर्वाचित होती एवं अवशिष्ट जो 12 जन रहिले से 12 जन दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति समान को मनोनयन करूछंती एवं राष्ट्रपति जो मान को मनोनयन करूछंती से माने होछंती कला संस्कृति साहित्य क्षेत्र ख्याति संपन्न व्यक्ति। तो जो क्रीड़ा विभिन्न सामाजिक क्षेत्र में क्रीड़ा क्षेत्र में हो साहित्य क्षेत्र में हो संस्कृति क्षेत्र में हो जो माने राजनीति सहित संपृक्त होगा चाहती निर्वाचन प्रक्रिया रे जो माने शामिल होगा चाहती से अभिज्ञता से आलोचना से अंशग्रहण राजनीतिक अंशग्रहण गुरुत्व को विचार को नहीं राष्ट्रपति 12 जन सदस्यों को मनोनीत करिथांती राज्यसभा। वर्तमान जदि आम देखा वर्तमान आज जो आम आलोचना करुँच आज हाउस ऑफ जो काउंसिल ऑफ स्टेट रे राज्यसभा 245 जन सभ्य अच्छा 245 जन सभ्यों भर 238 जन सभ्य होती राज्य मान 4 जन सभ्य होती यूनियन टेरिटोरी और 12 जन सभ्य होती राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तेणु 229 4 और 12 245 जन सभ्य वर्तमान राज्यसभा वर्तमान परिस्थिति रही एवं यही जो रिप्रेजेंटेटिव माने निर्वाचित हो राज्यसभा को जाउछंती से माने केमती बचा जाउछंती ना केंद्र शासित अंचल बा राज्य व्यवस्थापक सभार निर्वाचित सभ्य माने मनोनीत सभ्य हो नाही निर्वाचित सभ्य माने गोटे निर्वाचक मंडली गठन करंती एवं संपृक्त राज्य पई से माने सभ्य निर्वाचन करिथांती। तो ओडिसा जो 10 जन सभ्य जिबे से 10 जन को किए निर्वाचन करिवो ना समान को निर्वाचित करिवार दायित्व होची राज्य व्यवस्थापक सभार जो निर्वाचित प्रतिनिधि माने 147 सामर्थ्य के मनोनयन व्यवस्था नहीं तेणु राज्य व्यवस्थापक सभार राज्य विधानसभा 147 जन ओडिशा क्षेत्र में 147 जन निर्वाचित प्रतिनिधि मान को नहीं गठित निर्वाचक मंडली ओडिशा पई जो निर्धारित सभ्य संख्या रही 10 समान को निर्वाचित करके पठे। तेणु केंद्र शासित अंचल और राज्य गुड़िक जो 238 जन आसवा जो व्यवस्था रही भाव में परोक्ष भाव में लोक मान द्वारा एवं प्रत्यक्ष भाव में राज्य व्यवस्थापक सभा द्वारा निर्वाचित सभ्य मान को लेकिन हमको मन रखा पड़ो ओनली द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटोरीज तेणु केवल निर्वाचित प्रतिनिधि मनोनीत प्रतिनिधि से स्थान पाइबे नहीं एवं वर्तमान तीनोटी जो केंद्र शासित अंचल स्थानीय स्थान पाई दिल्ली पुडुचेरी आगुरी थिले एवं जम्मू काश्मीर विभाजन जो राज्य पाइब जाए केंद्र शासित अंचल परिणत है वर्तमान दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू काश्मीर तीनोटी जाक यूनियन टेरिटोरी राज्यसभा को सभ्य मनोनयन कर क्षमता रखिंट एवं जो माने आमर 2009 मसीह गोटे संशोधन करागला संविधान रे एवं से 2009 मसीह व्यवस्था अनुଯାयी वर्तमान जेकोसी लोक भारतर जेकोसी राज्य से राज्यसभा निर्वाचन लड़ी पार निर्वाचित हो पार आगुरी 2009 मसीहा पूर्व किसी बाधा थिला संवैधानिक उल्लंघन से पारुनथिला किंतु संशोधन करागला एवं व्यवस्था करा जायछि वर्तमान जेकोसी भारतीय नागरिक जेकोसी राज्य राज्यसभा प्रार्थित्व जाहिर करि परिबो उपस्थापन करि परिबो एवं निर्वाचित हो पार। तेणु राष्ट्रपति जो मनोनयन जो मान को कले से मान को विभिन्न क्षेत्र आनिले एमाने मध्य विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित अंचल आसिले एवं समानकर काम कौन ना समानकर काम होची सेकंड चैम्बर रो काम होची बा जो अपर चैम्बर रो काम होची बा बाइकैमरल सिस्टम रो ए गृहटार काम होची टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स इन द फेडरल सिस्टम। भारत होची गोटे संघीय राष्ट्र एवं संघीय राष्ट्र रो गोटे उपादान होची जे केंद्र एवं राज्य स्तर रे दुईटा सरकार रही तेणु केंद्र और राज्य स्तर में दुईटी सरकार मध्य समन्वय रक्षा करने राज्य मान को किए प्रतिनिधित्व कर केंद्र व्यवस्थापक सभा ना राज्य मान को प्रतिनिधित्व करने बाइकैमरल सिस्टम हूँ गोटे एलिमेंट ऑफ फेडरलिज्म संघीयवाद गोटे उपादान हूँ द्विसदनीयता एवं द्विसदनीयता राज्यसभा को भारत में से दायित्व दिखाई तेणु राज्यसभा डजंट रिप्रेजेंट द पीपल डायरेक्टली राज्यसभा गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स पर्टिकुलरली तो निर्दिष्ट भाव में राज्यसभा
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକସଭା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେଠି ରହିଲେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କଥା ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ, ସେମି ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଥାୟୀ ସଂଘ ବୋଲି ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଥାୟୀ ଅର୍ଥ କଣ? ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଥାୟୀ କଣ ନା ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଏହାର 1/3 ସଭ୍ୟ ଅବସର ନିଅନ୍ତି। In every 2 years 1/3 of its member retire। ତେଣୁ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଏହାର 1/3 ସଭ୍ୟ ଅବସର ନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ତେଣୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଲା, ମଝିରେ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ସଭ୍ୟପଦ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ତା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ଦିନ ହବ ନା ଗୋଟେ ସଭ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ, ରାଜ୍ୟସଭାର ଗୋଟେ ସଭ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ବର୍ଷ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ରାଜ୍ୟସଭାର ଟେନ୍ୟୁର କହିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଜ ଏ ସେମି ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ, ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଥାୟୀ ସଂଘ ବା ସ୍ଥାୟୀ ସଂଘ ବି କେତେକ ଜାଗାରେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏ ଗୃହର ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ 1/3 ସଭ୍ୟ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ ବଟ୍ ନଟ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହାଉସ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁଇଂ ଚେମ୍ବର ହିସାବରେ ରିଭାଇଜରୀ ପାୱାର ଆର ବହୁତ ରହିଛି, ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛି, ପୁନର୍ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି, ପୁନରାଲୋଚନା କରୁଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଜଣକ ପାଖରେ ଯଦି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନର କ୍ଷମତା ରହିଯାଆନ୍ତା, ସେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ଭୁଲ ଭଟକା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଆନ୍ତା, କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତାନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦିଆହେଇକି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯୋଉ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛି, ସେ ସଭ୍ୟମାନେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକସଭାର ତାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ, ଯୋଉ ଆଇନ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ରିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ଛଡା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଅଛି, ଲୋକସଭା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ନ ହଉ, ଲୋକସଭା ବଡ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁ, ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମକୁ ଇନିସିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଲେଜିସ୍ଲେସନକୁ ଇନିସିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏନିଥିଙ୍ଗ କନସର୍ନିଂ ଦ ଷ୍ଟେଟ which affects the state, ଯାହା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା, ତାହା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହବ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସହମତି ମିଳିବ, ରାଜ୍ୟସଭାର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ତାର ରୂପାୟନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇପାରେ, ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରୁ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାକୁ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ବିଷୟ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ବିଷୟ ରହିଛି, ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାର ଗୋଟେ ବିଷୟ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାକୁ ନେବା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାର ଗୋଟେ ବିଷୟ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାକୁ ଆଣିବା, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା ବା ରାଜ୍ୟର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନେଇକି କୌଣସି ବିଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା, ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା, ତେବେ ତାହା ରାଜ୍ୟସଭାର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହବ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ସ୍ୱୀକୃତି ସହ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ନାହିଁ, ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ନବା ଟିକେ ପରେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ, ଯଦି ଲୋକସଭା ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଡିଜଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଲୋକସଭା, ତେବେ ସେଠି କେମିତି ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ 352 ଧାରାରେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି, ତେଣୁ ତାହା ଗୃହୀତ ହେବା ଦରକାର, ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ଦରକାର ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ସଂସଦର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଇଟ୍ ଇଜ ଡିଜଲ୍ଭ। କାରଣ ଲୋକସଭା ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ, ଭଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ, ତା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଯଦି ଆସିଗଲା, ତେବେ ଲୋକସଭା ଗଠିତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ତାହା ବଳବତ୍ତର ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାର ଭୂମିକା ରହିଛି, ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ରୂପାୟନ କରିବାରେ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି, ସେ କ୍ଷମତାରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ରୋକ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆମେ ତାପରେ ଲୋକସଭାକୁ ଯିବା। ଲୋକସଭା ହେଉଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ଚାମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ହାଉସ ଅଫ ପିପଲ, ଲୋକସଭାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକସଭାର ସର୍ବାଧିକ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଘଟଣା ପରେ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତା ବିଭାଜନ ପରେ, ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ହେଲା ପରେ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଲୋକସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 550 ଜଣ ସର୍ବାଧିକ ସଭ୍ୟ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ये 550 जन भितर 530 जन सभ्य राज्य मान 20 जन सभ्य यूनियन टेरिटोरी आसिबे। तो 530 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स डिफरेंट स्टेट्स भारत राज्य मान भितर एवं 20 जन सभ्य केंद्र शासित अंचल मान आसिबे। मोट सभ्य संख्या 550 रु अधिक हम ना किंतु वर्तमान लोकसभा मोट सभ्य संख्या 543 अछि एवं ए 543 भितर 533 जन सभ्य राज्य मान निर्वाचित होइतिला बेले 13 जन सभ्य केंद्र शासित अंचल निर्वाचित होइछन्ति। किंतु एठी गोटे प्रसंग भी रही सेठी जेतले 12 जन सभ्यों को जो सभ्य मान को राष्ट्रपति मनोनीत कर राज्यसभा को एठी मध्य व्यवस्था रही जे 2 जन एंग्लो भारतीय सभ्यों को मध्य राष्ट्रपति मनोनयन करि पारिबे। किंतु राष्ट्रपति जो 2 जन सभ्यों को मनोनीत करिवे ता 550 प्लस रे रहिबो काहे कि ना जदि 550 भितरे एंग्लो भारतीय सभ्य 2 जन अछंती तबे आउ निर्वाचन आउ मनोनयन आवश्यकता नाही। जदि 550 भितरे जदि जणे एंग्लो भारतीय सभ्य अछंती तबे राष्ट्रपति आउ जण को एंग्लो भारतीय सभ्य को मनोनीत करिवे। तो जदि केही नाहंती 2 जण जदि अछंती मोटे नाही एवं जदि जणे अछि जण को मनोनयन करिवे तो एटा सभ्य संख्या सहित एटा मिसिक रहउनी एटा प्लस रे रहउची 550 प्लस 2 अर्थात आमे जेतबे कहउचंती सेतरे ए जो प्लस 2 टा एटा ऑप्शनल भलिया रहउची जे जदि अछंती 550 भितर एंग्लो भारतीय सभ्य मनोनयन आवश्यकता नाही जदि नाहंती तबे जतिकि नाहंती सेतिकि एंग्लो भारतीय सभ्यों को राष्ट्रपति मनोनयन करिवे। ये पुणी 2009 मसीह गोटे संविधान संशोधन करा जायतिला 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 रे सेतरे व्यवस्था रखा जायतिला ये प्रोविजन 2020 पर्यंत रहिबो। 2020 टॉपिक हमें 22 को आसिलेनी तेणु वर्तमान एथरे मध्ये संशोधन करा जिवार व्यवस्था सरकार ग्रहण करूछन्ति। ये जो प्रतिनिधि माने रहिचन्ति लोकसभा रे से माने प्रत्यक्ष भाव रे टेरिटोरियल कन्स्टिट्यूएंसी रो निर्वाचित होछन्ति। जो पूरा अंचल को लेकी भूखंड को लेकी भारत को 530 कोटी राज्य मानकर 530 कोटी निर्वाचन मंडली एवं केंद्र शासित अंचल 20 कोटी निर्वाचन मंडली भूखंडीय निर्वाचन मंडली बा टेरिटोरियल कन्स्टिट्यूएंसी तैयारी करा हैछि। ए टेरिटोरियल कन्स्टिट्यूएंसी रु प्रत्यक्ष भाव रे निर्वाचित होउछन्ति प्रतिनिधि माने एवं डायरेक्ट इलेक्शन जो करा जाउछि प्रत्यक्ष भाव रे करा होउछि। जदियो इलेक्शन गुडा को हमर 51 मसिहार संवैधानिक आईन द्वारा करा जाउछि तथापि प्रत्यक्ष भाव रे एठी निर्वाचन हबो बोली राज्य मानकर सिना रहुतला किंतु यूनियन टेरिटोरी हबा पई व्यवस्था नथिला। ता 1965 मसिहार यूनियन टेरिटोरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट गुटे तयारी करा गला आईन तयारी करा गला जे केंद्र शासित अंचल रे मध्य राज्य मानक भली प्रत्यक्ष निर्वाचन माध्यम रे प्रतिनिधि निर्वाचित हेकि लोकसभा को आसीबे। 1965 मसिहार आईन बल रे वर्तमान लोकसभा को यूनियन टेरिटोरी मानक मध्य डायरेक्ट इलेक्शन माध्यम रे प्रतिनिधि माने आसुछन। आमे गोटे कंपैरिजन करकी आमे भी आलोचना करि सालेनी वर्तमान पर्यंत एवं ताकू जदि आउ टिके खाली सूचित कर दबा आमे टेबुलर फॉर्म रे रखि दैछन्ती जे मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट तंगर क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन विषय रे कहिसन्ती सेगुडा को आमे आलोचना भी करि सालेनी। राज्यसभा रा सभ्य हवा पई भारतीय नागरिक होइथिबो 30 वर्ष ऊर्ध्व वयस्क होइथिबो एवं लोकसभा रा सभ्य हवा पई 25 वर्ष ऊर्ध्व वयस्क होइथिबो एवं से भारत सार्वभौमत्व भारत एकता रक्षा करबा पई मध्य गोटे शपथ पाठ करूथिबो अफर्मेशन गोटे एफिडेविट करके से दउथिबो उभय क्षेत्र रे एवं पार्लियामेंट रे व्यवस्था रहिछि रिजर्वेशन पई एवं एठी मध्य जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 माध्यम रे मध्य से विषय सूचना दिया जाइछि। तो पार्लियामेंट पई जो निर्वाचन होउछि से निर्वाचन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 1951 मसिहार प्रतिनिधि निर्वाचन आईन द्वारा जनप्रतिनिधि निर्वाचन आईन द्वारा तापर सेही नियम अनुसार परिचालित होउछि एवं किछि डिस्क्वालिफिकेशन भी रखा आइछि जे एई गुडा को थिले ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 बळरे ताको निर्वाचन रे अंशग्रहण करिवार सुযোগ दिया जबो नाही एवं सेथरे हिछि जे जदी गोटे लोक कोनसी राज्य वा केंद्र सरकारनकर कर्मचारी हिसाब रे सरकारनक द्वारा विताड़ित हिछि डिसमिस्ड हिछि तार चाकरी एवं दुर्नीति अपराध रे हिछि बा डिसलॉयलिटी कारण रु अनुगत्य प्रकाश करू नाही करी नाही बोली हिछि तबे से क्षेत्र रे से तार प्रार्थित्व रहिबो नाही निर्वाचन प्रक्रिया एवं गोटे लोक जदी विभिन्न भारत जो संप्रदाय मानक मध्य रे एनिमिटी शत्रुता प्रकाश करिवा पई गोटे माध्यम रूपे काम करिछि एवं ता प्रमाणित होइछि आईन अदालत रे कन्विक्टेड से होइछि खाली अपराध गोटे अभियोग आसिले हबो ही मस्ट बी कन्विक्टेड तेनो ता यदि अभियुक्त प्रमाणित अभियोगटा प्रमाणित होइछि एवं से अभियुक्त दोषी साब्यस्त होइछि तबे से क्षेत्र रे
लांच दवा कारण हो बा विभिन्न संप्रदाय मध्य विभेदता सृष्टि कर कारण हो जदि सी अभियुक्त दंडित होती दोषी सब्यस्त होती तेज से क्षेत्र में दिज्व ना माने जो निर्वाचन प्रक्रिया अंशग्रहण कर सुजोग दिज्व ना तेणु 2 वर्ष अधिक जी डिटेन्ड होगी प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट जो रही सरकार आईन रही से जदि दंड पाई जेल दंड पाई कन्विक्टेड होती गोटे ऑफेंस रे एवं जोटा 2 वर्ष अधिक काल पर्यंत से जेल दंड रे भोगी सारी कन्विक्टेड होती अपराधी सब्यस्त होती तेज से क्षेत्र में तार अंशग्रहण सुजोग नहीं एवं ये सब गुड़ाक डिस्क्वालिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 द्वारा सूचित होती तेणु लोकसभा राज्यसभा लोकसभा साधारण कार्यकाल 5 वर्ष से राज्यसभा क्षेत्र में कार्यकाल नहीं लोकसभा साधारण कार्यकाल 5 वर्ष जो साधारण शब्द ये व्यवहार कर साधारण कार्यकाल 5 वर्ष अर्थात जदि आवश्यक पड़ा तेरे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री परिषद परामर्श क्रमे लोकसभा को तार निर्धारित कार्यकाल पूरा पूर्व भांगी पारे सानी निर्वाचन घोषणा करें एक कार्यकाल पूर्ण हवा पूर्व भांगी दि जाई पारुछि द्वितीय जदि जरूरी परिस्थिति भारत में जारी अच्छी से समय लोकसभा कार्यकाल गोटे वर्ष वृद्धि तेणु गोटे जगह वृद्धि गोटे जगह ह्रास तेणु आम साधारण भाव में संवैधानिक दृष्टि विचार कले लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष किंतु ताहाको जरूरी परिस्थिति बेले बढ़ा गोटे वर्ष एवं यदि जरूरी परिस्थिति उठीगला तेरे से क्षेत्र में निर्वाचन 6 मास भितर करने व्यवस्था रही लोकसभा निर्वाचन करने व्यवस्था रही तेणु लोकसभा साधारण कार्यकाल 5 वर्ष किंतु एभली भाव ह्रास एवं वृद्धि आम टेन्योर पार्लियामेंट में से कथा को स्पष्ट कर राज्यसभा साधारण कार्यकाल किसी नहीं तार सभ्य मान कार्यकाल हूँ 6 वर्ष 2 वर्ष 1/3 अवसर नौ किंतु लोकसभा साधारण कार्यकाल 5 वर्ष किंतु जरूरी परिस्थिति बेले वर्षे पर्यंत वृद्धि एमरजेंसी उठीगला जरूरी परिस्थिति उठीगला सर्वाधिक 6 मास भितर निर्वाचन हबार आवश्यकता रही चाहिए राष्ट्रपति ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नेतृत्व में मंत्री परिषद परामर्श क्रमे से लोकसभा को 5 वर्ष पूर्व भंग कर रखिंट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो सभ्य मैंने निर्वाचित होकर आसवे से किसी स्वतंत्र विशेष अधिकार नदेले से कार्य संपादन करें ना जो लोकप्रतिनिधि मैंने आसी लोक प्रतिनिधि रूपे आसी लोक प्रतिनिधित्व करुँच लोक स्वार्थर जगुआली उपस्थापक हिसाब से संरक्षक हिसाब से आसी लोक जो विकास होची तार माध्यम साजिवाई आसी किसी स्वतंत्र प्रिविलेजेस देवा दरकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज व संसदीय विशेषाधिकार एवं विशेषाधिकार मध्य स्थान पाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गृह से आलोचना अंशग्रहण करें मत स्वाधीन भाव में पारे सी मत को कौन आईन अदालत चैलेंज करना तेणु से गृह जहाँ आलोचना कले स्वाधीन मत प्रकाश कर अधिकार को सब्यस्त कले जो भोट देले से भोट ये सब प्रक्रिया को प्रोसीडिंग इन द हाउस स्पीचेस इन द हाउस भोट कास्टिंग इन द हाउस एगुड़ा को लेकिन कौन आईन अदालत विचार करा द्वितीय से जो संसदर सभ्य रूपे रही विरुद्ध जब किसी सिविल केसेस थाए देवानी मकदमा से विरुद्ध थाए तेज से सेशन चली बेले अधिवेशन चली बेले अधिवेशन चलवार 40 दिन पूर्वर अधिवेशन चलवार 40 दिन पर पर्यंत स्पीकर गृह अध्यक्ष बिना अनुमति गिरफ कर तेणु फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन सिविल केसेस क्रिमिनल केसेस सिविल केसेस देवानी मकदमा से 40 दिन गृहर अधिवेशन आरंभ होबार 40 दिन पूर्वर 40 दिन पर पर्यंत गिरफ कर व्यवस्था रही जहाँफल से स्वाधीन कार्यनिर्वाह करें बाध्य करा कोर्ट रे कौन साक्षी रूपे निजक उपस्थापन करने एग्जाम्पशन फ्रॉम अटेंडिंग विटनेस इन ए कोर्ट कोर्ट तुम कही पार जबरदस्ती करके तुम मकदमा साक्षी रूपे उपस्थापित हो तेणु ये भाव में स्वाधीनता दि जाए जो स्वाधीनता गुड़ी उपभोग कले से संवैधानिक भाव में प्रदान कर जनप्रतिनिधि हिसाब से गुरु दायित्व को संपादन करें।
लोकंकर आस्था भाजन हो पारे गणतांत्रिक व्यवस्था प्रतिनिधिमूलक गणतांत्रिक व्यवस्था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ता सफल भाव माध्यम कार्यकारी हो पारे तापर आम रखी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट गृहर अधिवेशन जो मैंने अध्यक्षता करती राज्यसभा जी अध्यक्षता करती सी हूँ चेयरमैन कहुए अध्यक्ष कहुए एवं सी किए ना सी हूँ भारत उपराष्ट्रपति द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा राज्यसभार अध्यक्ष रूपे काम करती भारत उपराष्ट्रपति निज पदवी बल एक्स ऑफिशियो चेयरमैन से कहीं निर्वाचित हबार दरकार नहीं whoever is the vice president of India भारत जी उपराष्ट्रपति he becomes the chairman of राज्यसभा तेणु राज्यसभार सभ्य मैंने निज मध्य जन को उप चेयरमैन उपाध्यक्ष रूपे बाछंती डेप्यूटी चेयरमैन हिसाब से बाछंती आउ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन काम होची टू प्रिजाइड ओवर द मीटिंग कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस गृहर अधिवेशन अध्यक्षता करबा एवं गृहर जो कार्यावली रही गृहर विभिन्न जो आलोचना रही विधेयक ग्रहण कर प्रक्रिया रही मुख्य भाव मुख्य भाव कार्यनिर्वाह करते परिचालना करते सेमती लोकसभा जे प्रिजाइडिंग ऑफिसर अच्छा स्पीकर बोली कही तेणु लोकसभा जो बाचस्पति से लोकसभा सभ्य मान द्वारा निर्वाचित होती एवं जड़े उपबाचस्पति निर्वाचित करते गोटे स्वतंत्र व्यवस्था आम रखा जे गृह भांगी जाई पारे लोकसभा सभ्य माने जो कार्यनिर्वाह कर न पारती किंतु नुआ गृह तैयारी होला पर्यंत नुआ बाचस्पति दायित्व नेला पर्यंत सेतबेला पर्यंत पुराना बाचस्पति निज कार्य रही था तेणु ही रिमेन्स इन ऑफिस टिल द न्यू स्पीकर टेक्स ओवर द चार्ज से नेला पर्यंत ए पुराना बाचस्पति कार्यनिर्वाह करती तेणु गृहर भंग सहित बाचस्पति पदवी चली जावार संभावना नाही एवं ये तांकर मध्य काम होची जे लोकसभा जे बाचस्पति तो उभय गृह बाचस्पति जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर माने रहिले अध्यक्ष माने रहिले से काम निर्वाह कले निज गृह क्षेत्र में किंतु लोकसभा बाचस्पति गोटे स्वतंत्र क्षमता रही जिते जुग्म अधिवेशन बसिबो when there will be sitting of both the house joint session बोली जहाँ को कहउछन जुग्म अधिवेशन बोली कहउछन उभय गृह जेतोले एकाठी बसिबे जुग्म अधिवेशन रे हेबे भारत राष्ट्रपति जुग्म अधिवेशन डाकितांती तो जुग्म अधिवेशन जेतोले राष्ट्रपति डाकिबे से समय the speaker of Lok Sabha presides ये गोटे बहुत कॉम्पिटिटिव परीक्षा निर्वाचन जो गोटे छोटो क्वेश्चन जे लोक जॉइंट सेशन को डाके किए जॉइंट सेशन रे अध्यक्षता करे जॉइंट सेशन इज कन्वेन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड जॉइंट सेशन इज प्रिजाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोक सभा तो राष्ट्र भारत राष्ट्रपति संसद जुग्म अधिवेशन को आह्वान करती एवं भारत जो लोकसभा रही से लोकसभा बाचस्पति ए जुग्म अधिवेशन अध्यक्षता करता पावर्स फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट को जो जीवा आलोचना करबा पावर्स फंक्शन आलोचना कला बेले पावर्स को हमें केते गुडे भाग रे विभक्त करछंती लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल इलेक्टोरल आउ तार अमेंडमेंट पावर आउ कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव एंड केते गुडे भाग रे विभक्त करछंती एवं लेजिस्लेटिव पावर होची तार मुख्य काम आईन प्रणयन होची तार मुख्य काम आईन प्रणयन माध्यम रे से तार गुरु दायित्व संपादन करे जोथे केंद्र तालिकार 69 गोटी विषय राज्य तालिकार 61 गोटी विषय एवं जुग्म तालिकार 52 गोटी विषय ऊपर आईन प्रणयन करिवार क्षमता तार रहिछि केंद्र तालिका ऊपर संपूर्ण भाव में राज्य तालिका क्षेत्र में विशेष भाव में एवं विशेष क्षेत्र में एवं जुग्म तालिका ऊपर उभयंकर क्षमता रही किंतु जदि केंद्र आईन एवं राज्य आईन परस्पर विरोधी है तेज केंद्र आईन बलवत्तर रही तेणु आईन प्रणयन क्षेत्र में भारत संसद एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही एवं ये बाद जो रेसिडुअरी पावर्स रही भारत में अवशेष क्षमता केंद्र तालिका राज्य तालिका जुग्म तालिका बाद जो क्षमता रही जाए ताको रेसिडुअरी पावर बोली कहा जाए अवशेष क्षमता बोली कहा जाए ए अवशेष क्षमता गुड़िक भारत संसद को दिया तो सब गुड़ाक जब आम विश्लेषण करवा केंद्र तालिका जुग्म तालिका राज्य तालिका एवं रेसिडुअरी पावर यह सूचित करुच्ची भारत पार्लियामेंट आईन प्रणयन क्षेत्र में व्यापक क्षमतार अधिकारी तो देशर आईन प्रणयन मुख्य दायित्व संसद पाखे रही द्वितीय कथा है फाइनेंशियल फंक्शन जगह कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी आपण माने जानिछंती जे अमेरिका रे जेतबे स्वाधीनता संग्राम हला अमेरिकार लोक माने प्रतिवाद कले एवं अमेरिकार लोक मानक प्रतिवाद थिला जे गिव अस रिप्रेजेंटेशन will otherwise will not pay tax no taxation without representation no taxes slogan तंगर थिला no taxation without representation हम जदि प्रतिनिधित्व सुयोग न दबो तबे आमे कर दबु नाही
तेणु जनतांकर अर्थरे सरकार चलुची सरकार रूपक गाड़ी को चलैया जो कर आदाय होची से कर होची सरकार राजस्व अर्थकोषर मुख्य आयुध तेणु ये अर्थकोष को आसुवा अर्थ कौ बाटर आसो एवं से अर्थ कौ भाव विभिन्न उन्नयनमूलक योजन खर्च हम आपको तैयारी कर दायित्व आपको गृहित कर दायित्व आ नियंत्रण जारी कर दायित्व होची लोक प्रतिनिधि मान गठित संसद तेणु प्रति वर्ष पार्लियामेंट बजेट को अनुमोदन करे आलोचना करे अनुमोदन करे एवं बजेट गृहीत हो सारा बजेट खाली गृहीत हो गले तार किसी मूल्य नहीं आपण मैंने देखिथिबे टीवी माध्यम रे सुनुथिबे जे बजेट गृहीत होबार पर दिन गोटे एप्रोप्रिएशन बिल आसे एवं एप्रोप्रिएशन बिल बा व्यय बराद बिल गृहीत नहला पर्यंत बजेट रो मूल्य किछि नाही बजेट रो कार्यकारिता नाही तेणु बजेट को गृहीत करबा एवं व्यय मंजूरी बिल बा एप्रोप्रिएशन बिल को एक्ट रे परिणत करबा जदि लोक जदि पार्लियामेंट न करे तो देशर आर्थिक अवस्था सुचारू रूपे परिचालना हवा प्रायतः संभवपर नुहे तो अर्थ आसीबा अर्थ जीवा ए सब विषय संसदर क्षमता परिसरभुक्त अटे सेमती इलेक्टोरल फंक्शन भितर आमे रखिछंती जे भारतर राष्ट्रपति भारतर उपराष्ट्रपति समान को निर्वाचन करबा क्षेत्र रे संसदर निर्वाचित सभ्य माने राष्ट्रपति क्षेत्र रे निर्वाचित सभ्य माने एवं उपराष्ट्रपति क्षेत्र रे उभय सभ्य माने निर्वाचित एवं मनोनीत प्रत्येक सभ्य समान अंशग्रहण सुविधा पाई सेमती राज्यसभा सभ्य माने निज मध्य जन को डेप्यूटी स्पीकर डेप्यूटी चेयरमैन हिसाब से निर्वाचित करती एवं लोकसभा सभ्य माने निज मध्य जन को स्पीकर एवं जन को डेप्यूटी स्पीकर व बाचस्पति एवं उपबाचस्पति रूपे निर्वाचित करते पावर ऑफ रिमूवल आमे जानिचंती बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग एटा जे भारतर राष्ट्रपति भारतर जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय तार जो विचारपति माने रहिले तांकू जो प्रक्रिया रे तांकर पदवी रु पदच्युत करा जाए ताको इम्पीचमेंट बोली कहा जाए महाभियोग बोली कहा जाए पदच्युत रिमूवल साधारण भाव में कहले दिस इज रिमूवल बहिष्कार पदच्युति किंतु से पदच्युति प्रक्रिया को महाभियोग बा इम्पीचमेंट बोली कहा जाय थाए एवं इम्पीचमेंट करिवार दायित्व होची संसद तनो संसद रे राष्ट्रपति विरुद्ध रे एवं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विरुद्ध रे संविधान को न मानिबा अभियोग रे अध्यक्षता कारणरू समान विरुद्ध रे अभियोग आसीबो से अभियोगर विचार करा जिवो गोटे गृह आनिबो एवं अन्य गृह रे ताको विचार करा जिवो ई परे जदि ताहा गृहीत हला तबे इम्पीचमेंट मोशन गृहीत हला महाभियोग प्रस्ताव गृहीत हला एवं संपृक्त पदाधिकारी पदच्युत हेबाको बाध्य पदच्युत होइतांती तो रिमूवल क्षेत्र रे मध्य तांकर क्षमता तांकर दायित्व पार्लियामेंट रो रहिछि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को संशोधन करिवो संविधान गोटे निर्दिष्ट समय प्रणीत होइछि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रणयन करिछि किंतु सेही संविधान केते वर्ष हला कार्यक्षम रहिछि सफल भाव रे तार कार्य करूछि तार कारण होछि जे हमर परिस्थिति परिवेश अनुଯାयी जेते बेले जहा परिवर्तन दरकार पडुछि आमे सेते संशोधन आनुछि तेणु ताको एडाप्टेबल करूछंती तो इंग्लिश रे एडीओपीटी और एडीएपीटी दी शब्द अछि एडीओपीटी अडॉप्ट और एडीएपीटी अडॉप्ट अडॉप्ट अर्थ हला परिवर्तित तो परिस्थिति सहित खाप होई के चलीबा होछि अडॉप्टेबिलिटी तो भारतीय संविधान को अडॉप्टेबिलिटी प्रदान करिछि पार्लियामेंट परिस्थिति जो परिवर्तन होछि आवश्यकता रे लोकंगर परिवर्तन होछि समयर चाप समयर प्रभाव अन्य भिन्न भाव रे अनुभूत होछि तो सेठी संविधान संशोधन दायित्व केवल दिया है पार्लियामेंट को प्रश्न आसीबो काहे कि पार्लियामेंट को दिया गला काहे कि न दिया गला एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी को तो देथिले बहुत भलो होइतांता ना काहे कि दिया गला ना संविधान तयारी हेछि लोक मान को पई संविधान तयारी जो संशोधन हबो लोक प्रतिनिधि मान को नै गठित संसद जे लोक मान को मत को प्रकाश करिवो प्रतिफलन करिवो लोक मान को स्वार्थर जे जगवाली सेही लोक प्रतिनिधि माने ही संविधान को संशोधन करिवे तो संविधान संशोधन करिवार प्रक्रिया व्यवस्थापक सभा व्यतीत अन्य काहको दबा उचित होई न थांता किंतु पार्लियामेंट ई संविधान संशोधन कला बेले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान मौलिक गठन को परिवर्तन करि पारिबो नाही बोली केशवानंद भारती मकदमा ठारू सुप्रीम कोर्ट निर्धारण करिसेंती बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो मौलिक ढांचा रहिछि तो संघीय व्यवस्था ही पारे से जो धर्मनिरपेक्षता ही पारे बा हमर मौलिक अधिकार ही पारे से संसदीय व्यवस्था ही पारे से बेसिक स्ट्रक्चर को कदापि आक्रमण करि पारिबो नाही संविधान संशोधन माध्यम रे बोली व्यवस्था रहिछि कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव भारतीय पार्लियामेंट रो गोटे गुरुत्वपूर्ण काम बा पार्लियामेंटरी व्यवस्था जो आमे मूलरु आलोचना कला बेले आइति लेछंती जे एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पांसिबल टू
the parliament, particularly to the lower house of the legislature, that is Lok Sabha. Lok Sabha निकटरे संसदर निम्न सदन निकटरे वास्तव कार्यपालिका प्रधानमंत्री नेतृत्व में मंत्री परिषद से दायी रोचे एवं ए दायी रहिबार प्रक्रियाटा को आमे कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी बोली कहउछंती सामूहिक दायित्व नीति बोली कहउछंती सामूहिक दायित्व कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी होची इज एन इंपोर्टेंट फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कलेक्टिव सिक्योरिटी ए कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी सामूहिक दायित्वशीलता कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी किए कहा पाखरे कलेक्टिवली रेस्पोंसिबल ना द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स कलेक्टिवली रेस्पोंसिबल अर्थात सामूहिक भाबरे जणे मंत्री भूल कले मध्य समग्र मंत्रिमंडल व्यवस्थापक सभा निकट में उत्तरदायी अटंती तेणु जनकर भूल पे सामूहिक भाव में दलगत भाव में समस्ते सामूहिक भाव में दे आर द मिनिस्टर्स आर द बार्स ऑफ द सेम बार्स विथ द सेम फीदर एक प्रकार पर थिबा पक्षी बोली से माने गृहीत ही थांती तेणु से माने दे अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ स्विमिंग एंड सिंकिंग टुगेदर एकाठी पहरिबा आ एकाठी बुड़ी जिबा स्विम करिबे जदी पहरंतु बंचिबा एकाठी बंचिबा स्विम करिबा पहरिबा बा बुड़ी जिबा जदी जणे मंत्री भूल कला समग्र मंत्रिमंडल से जो समालोचित होउची सेति पे मंत्रिमंडल सामूहिक भाबरे दायी खसी जिबे नाही के जे सी करछि से तार बुझिबो नाही मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पोंसिबल the council of minister headed by the prime minister that is collectively responsible to the Lok Sabha particularly and parliament in general केमिति पार्लियामेंट कंट्रोल करूची कार्यपालिका को ना पार्लियामेंट कंट्रोल करिवार बहुत बाट रहिची व्यवस्थापक सभा कंट्रोल करिवार बहुत बाट रहिची क्वेश्चन आवर माध्यम रे जीरो और माध्यम रे गृह रे आमे जो खबर कागज रे पढंती जो विधानसभा व्यवस्थापक सभा राज्य रे आरंभ हुए अधिवेशन सेतबे प्रश्न काल एवं शून्य काल एमति शब्द गुडी आसे प्रश्न काल रे सभ्य माने प्रश्न पचारंती सरकार को सेतरे विभिन्न प्रकार रो प्रश्न रहिची तारका चिह्नित प्रश्न अण तारका चिह्नित प्रश्न तेणु ये सब विभिन्न प्रकार प्रश्न माध्यम जीरो आवर जेकोसी प्रश्न उत्थापन करा जाय परिबो प्रतिदिन घंटा जीरो आवर रखा जाय थाए एवं ता छडा कॉल अटेंशन नोटिस बा मोशन ध्यान आकर्षणकारी प्रस्ताव एडजर्नमेंट मोशन बा मुलतवी प्रस्ताव एमती माध्यम सरकार को नियंत्रण करिया पाई कार्यपालिका को नियंत्रण करिया पाई व्यवस्थापक सभा निकट अनेक माध्यम रहिछि एवं एई माध्यम गुडी को ठारू बहुत गुरुत्वपूर्ण गोटे माध्यम होछि नो कॉन्फिडेंस मोशन अनास्था प्रस्ताव यदि कार्यपालिका विरुद्ध मंत्रिमंडल विरुद्ध प्रधानमंत्री नेतृत्व थिबा मंत्रिमंडल विरुद्ध यदि अनास्था प्रस्ताव गृहीत होला लोकसभा रे तबे मंत्रिमंडल इस्तीफा देबाको बाध्य तो मंत्रिमंडल रो कोनोसी निर्दिष्ट कार्यकाल नाही प्रधानमंत्री निर्दिष्ट कार्यकाल नाही एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा दे विल बी ऑन द थ्रोन ऑफ पावर जेतबेला पर्यंत समान पछरे संख्याधिक समर्थन रही लोकसभा से पर्यंत निज पदवी रे रहिबे नो कॉन्फिडेंस मोशन भलिया गोटे बहुत अमोघ अस्त्रता पाखरे रही जहाँ माध्यम कार्यपालिका को नियंत्रण से लोकसभा जो स्वतंत्र पावर रही आम लोकसभा राज्यसभा क्षमता को संपर्क को आरी माध्यम तुलना करिसेंती जे लोकसभा रे प्रथमे मनी बिलटी बा अर्थ विधेयकटी आगत करी हबो राज्यसभा रे आगत करी हबो नाही राज्यसभा रो मनी बिल क्षेत्र रे अर्थ बिल क्षेत्र रे बहुत सीमित क्षमता रही राज्यसभा मात्र 14 दिन विलंब घटेगा व्यतीत अर्थ विधेयक क्षेत्र रे प्राय क्षमता उपभोग करे नाही किंतु जेतरा ऑर्डिनरी बिल रो प्रश्न आसुची आमे विधेयक को जेतरा दुई भाग रे विभक्त करचंती सेतरा दुई भाग भितर जेता अर्थ विधेयक से क्षेत्र रे राज्यसभा रा क्षमता सीमित सेठी आगत करी होउ नाही मात्र 14 दिन विलंब घटबा व्यतीत विशेष क्षमता तार नाही किंतु लोकसभा रा विशेष क्षमता से क्षेत्र रे रहिछि सेमती जेतले ऑर्डिनरी बिल आसुची जोडा अण अर्थ विधेयक आसुची साधारण विधेयक आसुची से क्षेत्र रे उभय लोकसभा राज्यसभा समान क्षमतार अधिकारी हेले मध्य वास्तवता दृष्टिकोण विश्लेषण कले जदि उभय गृह मध्य मत विभेदता आसिला तेबे लोकसभा राज्यसभा गोटे मिलित अधिवेशन घटिबो जुग्म अधिवेशन आम टिके पूर्व नेले जुग्म अधिवेशन बसिबो जुग्म अधिवेशन राष्ट्रपति डाकिबे एवं लोकसभा बाचस्पति सेठी अध्यक्षता करिवे किंतु लोकसभा सभ्य संख्या राज्यसभा सभ्य संख्यार प्राय डबल तार द्विगुण सभ्य संख्या एठी 250 लाखु से 550 होउछ तो 250 550 भितर जेतले जुग्म अधिवेशन घटिबो कहार मत रहिबो कहार सेठी मतटा बलवत्तर रहिबो ना लोकसभा सभ्य मानकर मतटा बलवत्तर रहिबो तो साधारण विधेयक क्षेत्र रे मध्य उभयंकर समान क्षमता थिले मध्य जेतले जुग्म कोनोसी मत विभेदता उभयक मध्य देखा गला कोनोसी आईन को गृहीत करिवा क्षेत्र रे
तेज जो युग्म अधिवेशन डक युग्म अधिवेशन में लोकसभार सभ्य संख्या राज्यसभार सभ्य संख्या अधिक होइथिबारु लोकसभार मत बलवत्तर रहुछि। तृतीय कथा जेतेबेले लोकसभा मंत्रिमंडल को नियंत्रण करने प्रश्न आसूची से सांगे सांगे आलोचना कर राज्यसभार प्राय विशेष क्षमता नहीं अनास्था प्रस्ताव गृहीत कर क्षमता लोकसभार मंत्रिमंडल सामूहिक भाव में लोकसभा निकट उत्तरदायी रही कारण प्रत्यक्ष भाव में निर्वाचित प्रतिनिधि मैंने रही तेणु राज्यसभा राज्य मान प्रतिनिधित्व सुजोग दूसरी लोकसभा लोक मान प्रतिनिधित्व सुजोग दूसरी लोक प्रत्यक्ष भाव में निर्वाचित प्रतिनिधि मैंने रोचे तेणु लोकसभा निकट में उत्तरदायी रही मंत्रिमंडल तेणु राज्यसभा से प्राय विशेष भूमिका नहीं अनास्था प्रस्ताव गृहीत करवा मंत्रिमंडल दायित्वशीलता को अति तीक्ष्ण करवा दायित्वशीलता को प्रमुख प्रसंग रूपे ग्रहण करवा राज्यसभा अपेक्षा लोकसभा से प्रासंगिकता अधिक तेणु ये लोकसभा राज्यसभा मध्य संपर्क और लोकसभा विशेष क्षमता संपर्क में सूचना देते एवं टिके पूर्व कही आलोचना आम आरंभ करते राष्ट्रपति संसद सहित कौन संपर्क रही आम राष्ट्रपति को संसदर अविच्छेद्य अंग हिसाब से नहीं प्रथम आम सूचित कर राष्ट्रपति संसदर अधिवेशन आह्वान करेंगे अधिवेशन को स्थगित रखिए और दरकार पड़े आवश्यक पड़े से लोकसभा को तार निर्धारित कार्यकलाप करने पूर्व लोकसभा को भांगी दे पारे तेणु राष्ट्रपति क्षमता रही अधिवेशन डाकिबा अधिवेशन स्थगित रखा भंग करने इत्यादि क्षेत्र में गोटे बिल आईन में परिणत होगा राष्ट्रपति स्वीकृति दरकार बिना स्वीकृति आईन में परिणत हो पार सेमती भाव में जदि व्यवस्थापक सभार अधिवेशन नहीं पार्लियामेंट अधिवेशन बसिनी हठात दरकार पड़ला गोटे आईन तैयारी ऑर्डिनेंस बोली आमे कहिथांती अध्यादेश बोली कहिथांती एवं से अध्यादेश जारी करिवार क्षमता राष्ट्रपति रही किंतु संसद जेतबेले बसिबो से अधिवेशन को से संसद बसी सारा परे से अध्यादेश को जदि अनुमोदन न करिवो ताहा वास्तव बा स्थायी आईन रूपे रही पारिबो नाही तेणु कामचला आईन रूपे अध्यादेश जारी करिवा पई आईन रूपे कार्यकारी करने क्षेत्र में अध्यादेश भूमिका भी रही तेणु अध्यादेश जारी कर दायित्व राष्ट्रपति रही राष्ट्रपति जारी करेंगे कि 6 मास 6 सप्ताह मध्य संसद द्वारा गृहीत हेले प्रत्यक्ष स्थायी भाव में आईन रूपे रहिबो। आईन तैयारी करने प्रक्रिया लेजिस्लेटिव प्रोसीडियर को भाव में आम आईन के तैयारी करुछंती आईन तैयारी हवा पई प्रथमे गोटे बिल बा विधेयक आसुची एवं से विधेयकटी गृह रे उपस्थापन कला बेले ता मंत्री जदि उपस्थापन करूछंती ता सरकारी विधेयक जदि ता साधारण अन्य जने सभ्य ताको उपस्थापन करूची ता होची प्राइवेट मेंबर बिल बा घरोई बिल बोली ताको विधेयक बोली कह जाउची एवं जेतोले बिल आसुची से बिल क्षेत्र टिके पूर्व आमे नेले अर्थ विधेयक और अण अर्थ विधेयक जदि ता अर्थ विधेयक तेबे ताहा लोकसभा रे प्रथमे आगत हबो जदि ता अण अर्थ विधेयक बा ऑर्डिनरी बिल ता जे कोनसी गृह रे प्रथमे आगत करी हबो ए गृह रे गृहीत होइसला परे आर गृह को जीवो किंतु प्रथमे जे कोनसी गृह रे आगत करी हबो ऑर्डिनरी बिल को साधारण विधेयक को अण अर्थ विधेयक को किंतु अर्थ विधेयक केवल प्रथमे लोकसभा रे आगत करा दिबो एवं जेतोले बिल प्रथम तार उपस्थापन करा होची फर्स्ट स्टेज रे सेतोले बिल तार गोटे पूर्णांग अध्ययन करा जाय थाए इंट्रोडक्शन रे ताको उपस्थापन करा जाय पढ़ा जाय थाए एवं सेतिरे ए बिल लक्ष्य कोन कोन पाई याको उपस्थापन करा हैछि एवं तार विभिन्न प्रसंग को सेठी जो केवल आलोचना रो आरंभ करिवा प्रक्रिया रे ताको उपस्थापन करा जाय थाए एवं ए फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल परे बिल ताको पठाई दिया जाय द्वितीय सोपान को एवं से द्वितीय सोपान रे विभिन्न सिलेक्ट कमिटी सब रही जॉइंट कमिटी माने रही उभय गृहर जोटी सेठी व्यापक भाव में ताहा तर्जमा तेणु प्रथम अध्ययन रे खाली बिलटी सबु सभ्यों जानत पई उपस्थापन कर दिया गला समस्त ज्ञान ज्ञात सारे ताको उपस्थापन कर दिया गला से तथ्य पाइबा पई समान भीतर सर्कुलेशन ताको कर दिया गला एवं ताहा द्वितीय सोपान रे ता विभिन्न कमिटी को जाउची एवं द्वितीय कमिटी जितने कमिटी तार आलोचना कर सारुची कमिटी गोटे रिपोर्ट तैयारी करी गृह रे उपस्थापन करूची तृतीय सोपान रे एवं तृतीय सोपान रे थर्ड स्टेज रे बिल टी गृहीत हवा पूर्व गृह रे गृहीत हेई पारे ताहा संशोधित हेई पारे बा ताहा मध्य गृह को प्रत्याख्यान करि पारे ताहा आलोचना हबो तृतीय पर्याय रे सिलेक्ट कमिटी रिपोर्ट भी आलोचना हबो संशोधन प्रस्ताव भी आसीबो विश्लेषण परे जदि गृह ताको अनुमोदन कला कोर्ट रे तबे गोटिए गृहर अनुमोदन परे ता द्वितीय गृह को जीवो एवं द्वितीय गृह रे एई प्रक्रिया एई प्रथम अध्ययन द्वितीय अध्ययन एवं तृतीय अध्ययन बा प्रथम सोपान द्वितीय सोपान तृतीय सोपान को अतिक्रम करी सेठी मध्य वोट निया जीवो एवं ता गृहीत होबा दरकार तेणु ये दुईटा जाक गृह रे आलोचना हेई सारला परे गृहीत हेई सारला परे बिल टी
राष्ट्रपति पाखक जाई थाए एवं राष्ट्रपति से स्वाक्षर न कले ताहा आईन में परिणत हो पारे नाही। तेणु विथ द सिग्नेचर ऑफ द स्पीकर लोकसभा बाचस्पति ताको दस्तखत करिकी राष्ट्रपति को पठाती, राष्ट्रपति से दस्तखत करने को बाध्य रुहंती। राष्ट्रपति से गोटे भिटो पावर रही, स्वतंत्र क्षमता रही। आम कार्यपालिका आलोचना कला व्यापक भाव में नवा तेणु राष्ट्रपति भिटो क्षमता रही, से चाहिए से दस्तखत करेंगे ना फेरई दे पारे पुणी आउ थे आलोचना आउ थे विश्लेषण आउ थे मूल्यांकन एवं फेरिले राष्ट्रपति से दस्तखत करने को प्रायतः बाध्य। तेणु नूतन जो 44तम संविधान संशोधन परवर्ती अवस्था वर्तमान राष्ट्रपति प्रायतः बाध्य जो फेरी आसुची पुणी आउ थे संसद द्वारा अनुमोदित होकर फेरी आसुची आउ राष्ट्रपति से मत को स्थगित रखिपारे ना, स्वाक्षर को स्थगित रखिपारे ना। एवं जो मनी बिल क्षेत्र में राष्ट्रपति मना करें ना दस्तखत करने कहीं ना मनी बिल उपस्थापन पूर्व राष्ट्रपति पूर्व अनुमति दे था। प्रायर कंसेंट राष्ट्रपति निहाई थाए। तेणु आर्टिकल 110 जो व्यवस्था मनी बिल संपर्क में रही 110 धारा से मनी बिलटा राष्ट्रपति जेहेतु पूर्व स्वीकृति नहीं उपस्थापन कराऊँगी से निकट में लोकसभा राज्यसभा द्वारा गृहित होगी मनी बिल उपस्थापित हुए राष्ट्रपति मना कर पारती ना से दस्तखत करने एवं विभिन्न पार्लियामेंट्री कमिटी रही क्षेत्र में साहाय्य करने से कमिटी भितर किसी स्थायी कमिटी रही, किसी अस्थायी कमिटी रही, स्टैंडिंग कमिटी एवं किसी एडहॉक कमिटी बा अस्थायी कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी स्थायी भाव में रही है। एडहॉक कमिटी गुड़िक गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य तैयारी करा जाए एवं से काम सरीगला से एडहॉक कमिटी तार स्थिति हराए। एवं जो स्थायी कमिटी गुड़िक रही पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग गुरुत्वपूर्ण। ये पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो हिसाब रक्षा परिवार जो साधारण हिसाब रक्षक समिति से 22 जन सदस्य रही एवं ताहारे लोकसभा 15 जन एवं 7 जन राज्यसभा सदस्य रही। एवं यही कमिटर काम होची जो सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भारत में अच्छी से जो रिपोर्ट दियंती प्रति वर्ष से रिपोर्ट को आलोचना करबा, विश्लेषण करबा एवं से संपर्क रे गृहरे तथ्य उपस्थापन करबा। एस्टिमेट कमिटी से मूल्यांकन करिवार जो समिति रही आमर बजेट रो विभिन्न प्लान प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करिथाय, प्लान एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करिथाय। एथिरे 30 जन सभ्य रहिसंती किंतु 30 जन जाक सभ्य लोकसभा रो रहितांती। जेहेतु अर्थ क्षेत्र में राज्यसभा क्षमता टिके सीमित लोकसभा तुलन में टिके कम तेणु ऑल 30 मेंबर्स इन द एस्टिमेट कमिटी दे बिलोंग टू लोकसभा। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग से जिते सरकारी उद्योग रही से संपर्क में हिसाब से कार्यधारा संपर्क में आलोचना करने गोटे कमिटी रही 22 जन सभ्य रही लोकसभा 15 जन और राज्यसभा 7 जन। एवं ता व्यतीत गोटे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी रही जो 24टा डिपार्टमेंट कमिटी रही काम करुच्ची 16टा लोकसभा सभ्य रही 8 जन राज्यसभा सभ्य रही। ये सब आम जो पार्लियामेंट विषय आलोचना कर सारे आम स्टेट लेजिस्लेचर जदि आपण सिलेबस व्यापक भाव में आलोचना करा स्थान पाइनि सिलेबस भीतर व्यापक भाव में तथापि सूचना विषय दि जाइथिबारु आमे कहि परिबा जे टिके से संपर्क में आमे विचार को नबा जे राज्य मानकर मध्य गोटे व्यवस्थापक सभा रही राज्यपाल एवं राज्य व्यवस्थापक सभा एवं राज्य व्यवस्थापक परिषद को नहीं गठित एवं राज्य व्यवस्थापक परिषद सबु राज्य रे नाही, सबु राज्य रे प्राय व्यवस्थापक सभा रही एवं व्यवस्थापक परिषद तैयारी करिया पई राज्य विधानसभा यदि गोटे प्रस्ताव पठाए केंद्र को एवं केंद्र ताको संसद अनुमोदन करे तबे राज्य रे व्यवस्थापक सभा तैयारी पारिबो। एवं ओडिसा रे प्रसंग वर्तमान जारी रही भारतर अल्प किछि राज्य रे व्यवस्थापक सभा अच्छी किछि रे थिला व्यवस्थापक जो व्यवस्थापक परिषद तार उच्छेद मध्य किछि राज्य रे घटिछि। तेणु सेठी केंद्र रे संसद जो भाव में काम करुछि राज्य रे राज्य व्यवस्थापक सभा गुड़िक मध्य से भाव में कार्य संपादन करुछंती। सबको आलोचना करके विश्लेषण करके आमे कहि परिबा जे से केंद्र व्यवस्थापिका हो बा राज्य व्यवस्थापिका हो ताहार मुख्य काम होची लोक मान को प्रतिनिधित्व ठीक भाव में प्रदान करबा, लोक अनुभव करबो जे शासन प्रक्रिया रे मोर अंशग्रहण रहिछि। प्रतिनिधि माने निर्वाचित लोक मान को द्वारा होउचंती, परोक्ष भाव में लोक प्रतिनिधित्व एठी रहउछि जे समान अंशग्रहण करूचंती किंतु परोक्ष जो प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र सफलता ए व्यवस्थापक सभार सफल कार्यकारिता तब आज आलोचना को ये रखा यह हूँ मिनी नेशन पार्लियामेंट हूँ गोटे मिनी नेशन एवं ये मिनी नेशन रे प्रतिनिधि माने गुरु दायित्व संपादन कला बेले लोक माने दायित्व को भूली जावा उचित नहीं जहाँ फल भारत गणतंत्र जो संभावना अनेक संभावना रखी बहुत परिमाण पूर्ण हो पार। धन्यवाद आप।